अगले चैप्टर में हमने बाबर के बारे में देखा था। आज हम शुरू करेंगे हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अबे जन्म कब हुआ था? जन्म 1508 ईस्वी काबुल में। 1508 ईस्वी काबुल में। अबे पिता बाबर, माता माहम सुल्ताना। माता माहम सुल्ताना। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आगरा में। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म 1508 ईस्वी काबुल में। पिता बाबर, माता का नाम माहम सुल्ताना। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक 23 वर्ष की अवस्था में। 23 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 23 वर्ष की अवस्था में हुआ था। हुमायूं के 3 भाई, 1 बहन थी। 23 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ था। अब ये कौन थे? नंबर 1 कामरान। नंबर 2
अस्करी। नंबर 3 हिंदाल। नंबर 3 हिंदाल। एक नंबर 4 बहन गुलबदन। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। कामरान की माता 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 गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। अस्करी। अस्करी भी गुलरुख बेगम का पुत्र था। हिंदाल दिलदार बानो। दिलदार बानो बेगम। दिलदार बानो बेगम। हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी। कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान से उत्पन्न पुत्र गुलरुख बेगम। अस्करी से उत्पन्न पुत्र अस्करी गुलरुख से उत्पन्न पुत्र था हिंदाल दिलरास बानो बेगम से। अब इसके राज्य देखते हैं, किस किस राज्य का शासक हुआ। अब साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया? काबुल तथा गांधार। काबुल तथा गांधार। अस्करी को सांभल का क्षेत्र दिया गया। अस्करी को सांभल का क्षेत्र दिया गया। कामरान को काबुल और गांधार। अब हिंदाल को मेवाड़ तथा अलवर क्षेत्र अलवर का क्षेत्र दिया गया। कामरान को काबुल तथा गांधार का क्षेत्र दिया गया। अस्करी को सांभल का क्षेत्र दिया गया। हिंदाल को मेवाड़ का तथा अलवर का क्षेत्र दिया गया। अब हुमायूं का एक चचेरा भाई था।
भाई था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान मिर्ज़ा। सुलेमान मिर्ज़ा था। उसे बदखसा का क्षेत्र दिया गया। साम्राज्य विस्तार। कामरान को काबुल तथा गांधार, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया गया। हिंदाल को मेवाड़ तथा अलवर का क्षेत्र दिया गया। हुमायूं का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान मिर्ज़ा, उसे बदखसा का क्षेत्र दिया गया। अब ये बदखसा जो था, बदखसा का ही सूबेदार हुमायूं हुआ करता था। जब इसके पहले बदखसा का सूबेदार हुमायूं हुआ करता था। बाद में उसे अपने चचेरे भाई को दे दिया। सुलेमान मिर्ज़ा को दे दिया। बाबर अपने मृत्यु के पश्चात हुमायूं को सारी जिम्मेदारी देकर गया था कि मेरे मरने के बाद राज्य का पूरा बंटवारा अपने भाइयों में करना। अब आता है हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान कालिंजर अभियान कब हुआ था? 1531 ईस्वी में महमूद लोदी द्वारा जौनपुर पर अधिकार कर लेने के कारण कालिंजर अभियान के राजा से
राजा से हर्जाना खर्चा लेकर जौनपुर प्रस्थान किया। हुमायूं द्वारा प्रथम युद्ध कालिंजर अभियान था। 1531 ईस्वी में महमूद लोदी द्वारा जौनपुर पर अधिकार कर लेने के कारण कालिंजर अभियान हुआ, जिसके कारण हुमायूं ने हर्जाना खर्चा लेकर जौनपुर पर प्रस्थान किया। अगला युद्ध कौन सा हुआ था? अगला युद्ध दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध। अब तिथि क्या थी? तिथि 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी। अब स्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश में। अब पक्ष किसके बीच? पक्ष हुमायूं और महमूद लोदी द्वारा। अब पराजय हुमायूं विजयी रहा, महमूद लोदी पराजित हुआ। हुमायूं द्वारा दूसरा युद्ध दोहरिया का युद्ध तिथि 1532 ईस्वी में जौनपुर में पक्ष हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। हुमायूं विजयी रहा, महमूद लोदी पराजित हुआ। इसके बाद अगला युद्ध 1532 ईस्वी में चुनार के किले में घेरा डाला। 1532 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल की स्थापना किया। 1535 से 36 ईस्वी 1535 से 36 ईस्वी में हुमायूं बहादुर
बहादुर शाह से संघर्ष किया। बहादुर शाह से संघर्ष किया। 1532 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल की स्थापना किया। 1535 से 36 ईस्वी में बहादुर शाह से संघर्ष किया। 1537 से 1538 में 1537 से 1538 में चुनार के किले पर दूसरा घेरा डाला। 1537 से 38 ईस्वी में चुनार के दूसरे किले पर घेरा डाला। बंगाल में विद्रोह हो जाने के कारण बंगाल में विद्रोह हो जाने के कारण बंगाल चला गया। बंगाल चला गया। विद्रोह का दमन करके वापस आ रहा था कि विद्रोह का दमन करके आ रहा था कि शेर शाह सूरी ने उसके मार्ग को रोककर चौसा नामक युद्ध लड़ा। 1537 से 1538 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला। बंगाल में विद्रोह हो जाने के कारण बंगाल चला गया। विद्रोह का दमन करके वापस आ रहा था कि शेर शाह सूरी ने उसके मार्ग को रोककर चौसा नामक युद्ध लड़ा। अब चौसा का युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध अब चौसा का युद्ध अब तिथि क्या थी? 27 जून
27 जून 1539 ईस्वी में स्थान बिहार में बक्सर जिला बिहार में बक्सर जिला। अब पक्ष हुमायूं एवं शेर शाह सूरी। अब पराजय हुमायूं पराजित हुआ, शेर शाह सूरी विजयी हुआ। अब चौसा का युद्ध। तिथि 27 जून 1539 ईस्वी में। स्थान बिहार बक्सर जिला में। पक्ष हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य। पराजय हुमायूं पराजित हुआ, शेर शाह सूरी विजयी हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं घोड़े सहित नदी में गिर गया। अब चौसा का युद्ध जो था दो नदियों के बीच में हुआ था। एक नदी कर्मनाशा नदी, दूसरी गंगा नदी। तो जब युद्ध हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, तो दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी थी। काफ़ी दिन बीत गया, युद्ध नहीं शुरू हुआ। दोनों जो है युद्ध में तैयार थे, आमने सामने सेना खड़ी थी। शेर शाह सूरी जो था वो बिहारी था, बिहार से था। वो बाढ़ के बारे में जानता था कि नदी जब भरेगी तब हम युद्ध का इंतज़ार कर रहा था कि तब हम युद्ध करेंगे। तो जब अचानक जो है कर्मनाशा नदी और गंगा नदी दोनों बाढ़ से भर गई, तो आधी रात में ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। रात में ही आक्रमण किया और अचानक आक्रमण हुआ। हुमायूं घोड़े पर बैठा, घोड़ा जो है नदी में कूद गया और सारी सेना में खलबली मच गई। तब जो है कर्मनाशा नदी में हुमायूं डूब रहा था,
तो एक जो है मछुआरा था जिसका नाम था निजाम भिश्ती। निजाम भिश्ती ने एक मछुआरा था, मछली मार रहा था, तो देखा कोई डूब रहा है, तो निजाम भिश्ती ने उसको बचा लिया। किसको? हुमायूं को। डूब रहा था तो उसको बचाया, हुमायूं को बचाया और उसे जो है निजाम भिश्ती को बचाया डूबने से बचाया और शेर शाह सूरी क्या नाम है, हुमायूं को बचाया, हुमायूं को बचाया निजाम भिश्ती। इससे हुमायूं खुश हुआ। इससे हुमायूं खुश हुआ और निजाम भिश्ती को आधे दिन के लिए निजाम भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह बनाया। हुमायूं इससे खुश होकर, जान बचाने से खुश होकर, वो निजाम भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह बनाया। निजाम भिश्ती ने अपने स्मृति में चमड़े का सिक्का जारी किया। निजाम भिश्ती ने अपने स्मृति में चमड़े का सिक्का जारी किया। आधे दिन के बादशाह बना और निजाम भिश्ती ने अपने स्मृति में चमड़े का सिक्का जारी करवाया। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया। हुमायूं खुश होकर निजाम भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह बनाया। निजाम भिश्ती ने अपने स्मृति में चमड़े का सिक्का
जारी करवाया। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया। अभी इसके बाद अगला युद्ध अगला युद्ध कन्नौज। कन्नौज अथवा बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध। परीक्षा में दोनों आए तो दोनों एक ही है, कन्नौज का युद्ध अथवा बिलग्राम का युद्ध। अब कन्नौज का युद्ध अब ये तिथि क्या थी? 17 मई। अब ये तिथि 17 मई 1540 ईस्वी। तिथि 17 मई 1540 ईस्वी। अब पक्ष हुमायूं और शेरशाह सूरी। अब पराजय हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह सूरी विजयी हुआ। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध तिथि 17 मई 1540 ईस्वी में पक्ष हुमायूं और शेरशाह सूरी पराजित हुआ। हुमायूं पराजित हुआ, शेरशाह सूरी विजयी हुआ। पराजय। अब कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं कन्नौज के युद्ध के बाद कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं ईरान के शासक ताहमास्प के दरबार में 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं ईरान के शासक ताहमास्प के दरबार में 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद
उसके बाद भारत में प्रवेश किया। उसके बाद भारत में प्रवेश किया और अपने भाई कामरान से उसके बाद भारत में प्रवेश किया और अपने भाई कामरान से काबुल तथा गांधार को छीन लिया। काबुल तथा गांधार को छीन लिया और बैरम खां की मदद से मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। कन्नौज के युद्ध के बाद ईरान का शासक ताहमास्प के दरबार में हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद भारत में प्रवेश किया और अपने भाई कामरान से काबुल तथा गांधार को छीन लिया और बैरम खां की मदद से मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। बैरम खां उसका सहयोगी था। बैरम खां उसका सहयोगी सेनापति था। अब इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब तिथि 15 मई 1555 ईस्वी में स्थान पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थान पंजाब के गुरुदास जिले में। अब ये पक्ष किसके बीच हुआ था? हुमायूं तथा अफगानों के मध्य हुआ था। अब ये विजय पराजय हुमायूं विजयी हुआ, अफगान पराजित हुए। मच्छीवाड़ा का युद्ध तिथि 15 मई 1555 ईस्वी। स्थान पंजाब के
जिले में गुरदासपुर जिले में पक्ष हुमायूं तथा अफगानों के मध्य पराजय। हुमायूं विजयी हुआ, अफगान पराजित हुए। अब इसके बाद अगला युद्ध क्या था? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। अब तिथि क्या थी? तिथि 22 जून 1555 ईस्वी में। अब तिथि 22 जून 1555 ईस्वी में। स्थान अजमेर। स्थान अजमेर। अजमेर। अब पक्ष किनके बीच हुआ था? हुमायूं तथा सिकंदर शाह। हुमायूं तथा सिकंदर शाह के मध्य हुआ था। अब पराजय। हुमायूं विजयी हुआ, सिकंदर शाह पराजित हुआ। सिकंदर शाह पराजित हुआ। अब इसके बाद अगला युद्ध। इसके बाद इस युद्ध के बाद हुमायूं इस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके शासन करने लगा। सरहिंद का युद्ध। तिथि 22 जून 1555 ईस्वी। स्थान अजमेर में। पक्ष हुमायूं। सिकंदर शाह पराजित हुआ, हुमायूं विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में हुमायूं ने दिल्ली में महिलाओं के लिए मीना बाजार की स्थापना किया। महिलाओं के लिए
मीना बाज़ार की स्थापना किया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिनों में सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं चलता फिरता पुस्तकालय लेकर यहाँ वहाँ जाता था। हुमायूं भाग्यहीन शासक था। उसके भाइयों ने उसका कभी भी सहयोग नहीं किया। दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने दिल्ली में महिलाओं के लिए मीना बाज़ार की स्थापना किया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं चलता फिरता पुस्तकालय लेकर यहाँ वहाँ जाता था। हुमायूं एक भाग्यहीन शासक था क्योंकि उसके भाइयों ने उसका सहयोग नहीं किया। दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु
मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। आज तक यहीं